सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भावेस्त्राहि न दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं, महामुनि अब भूत शुद्धि का प्रकार कहता हूँ, पहले ऐसा चिंतन करें। देवी कुंडलिनी मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंची। इसके बाद साधक पुरुष सोहम इस मंत्र से जीव का ब्रह्म में संयोजन करे। इसके पश्चात अपने पैरों में, शरीर में, पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग पृथ्वी का स्थान है, ऐसी भावना करें। यह पृथ्वी का स्थान चौकोर है, वज्र के चिन्ह से युक्त और पीत वर्ण है। इसमें लम्ब बीज अंकित है। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग को जल का स्थान मानकर यह भावना करे कि इसकी आकृति अर्धचंद्र के समान है। इसमें 2 कमल चिन्ह अंकित हैं। इसका वर्ण शुक्ल है। यह जलमंडल बम इस बीज मंत्र से अंकित है। नाभि से लेकर कंठ तक के भाग को भावना द्वारा त्रिकोणाकार अग्निमंडल के रूप में देखें। उसका वर्ण लाल है। उसमें स्वस्ति का चिन्ह है और वह रम बीज से युक्त है। इस प्रकार चिंतन करें। हृदय से ऊपर भुवों तक का भाग वायुमंडल है। उसका वर्ण धूम्र है। उसकी आकृति षटकोण है और वह 6 बिंदुओं से चिन्हित और यम यश बीज से अंकित है, ऐसी भावना करें। भुवों के मध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक का भाग आकाश मंडल है। उसकी आकृति गोल और रंग श्वेत तथा परम मनोहर है। उसमें हम बीज अंकित है, ऐसा ध्यान करें। इस प्रकार चिंतन करने के पश्चात प्रत्येक भूत का एक दूसरे में लय करें। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्व में और महत्व को प्रकृति में विलीन करें। यह प्रकृति अपर ब्रह्म अथवा माया कहलाती है। इसका परमात्मा में लय करें। इस प्रकार परम ज्ञान से संपन्न होकर अनादि जन्मों में संचित किए हुए पाप समुदाय का एक पुरुष के रूप में चिंतन करें। वह बाईं कुक्षी में बैठा है। अंगूठे के परिणाम वाला वह पाप पुरुष कृष्ण वर्ण का है। ब्रह्मत्या उसका सिरोभाग है। स्वर्ण की चोरी उसकी 2 भुजाएं हैं। वह सुरापान रूपी हृदय से युक्त है। गुरु तंत्र ही उसका कटिभाग है। इन पापों और पापियों का संसर्ग ही उसके 2 चरण है। उपपातक उसका मस्तक है। वह अपने हाथों में ढाल तलवार लिए हुए है। उसके शरीर का रंग काला है। ऐसे उस दुसह पाप पुरुष का मुख नीचे की ओर है। इस प्रकार चिंतन करें। तत्पश्चात वायु बीज यम का स्मरण करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष के शरीर को सुखा दे। फिर रम इस वहाई बीज के द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर से युक्त उस पाप पुरुष को भस्म कर दे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह चिंतन करे कि कुंभक के जप से यह पाप पुरुष भस्म हो गया है। अब इस पुरुष के दग्ध हुए शरीर के भस्म को वायु बीज यम के तब जप से रेचक प्राणायाम करके बाहर निकाल दे। तदंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज बम का उच्चारण करने से प्रकट हुआ जो अमृत है उससे आप्लावित करे। फिर भूबीज लम से उसको एकत्रित करके उसे स्वर्ण अंड जैसा बना ले। तदंतर आकाश बीज हम उच्चारण करके उसे अंड को विकसित रूप में परिणत करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष मस्तक से लेकर पैर तक संपूर्ण अंगों की रचना करनी चाहिए। पुनः आकाश आदि 5 भूतों को अपने चित्त में कल्पना करे। सोहम इस मंत्र के द्वारा अपने हृदय कमल पर आत्मा को विराजमान करे। इसके बाद जिस कुंडलिनी से जीव ब्रह्म में संयोजित होता है उस कुंडलिनी को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधामय जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडली का ध्यान करें। रक्तवर्ण वाले जल का एक समुद्र है। उसमें एक नौका है जिस पर एक कमल खिला हुआ है। उसी पर वह देवी विराजमान है। अब इसने अपने 6 कर कमलों में त्रिशूल, इंद्रधनुष, रथ में 5 अंकुश, 5 बाण और रक्त से भरा हुआ खप्पर धारण कर रखा है। 3 नेत्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्थूल रोजों और सुंदर नितंबों से यह संपन्न है। ऐसी प्राण शक्ति स्वरूपा भगवती कुंडलिनी हमें सुख प्रदान करे। इस प्रकार परमात्म स्वरूपनी प्राण शक्ति देवी कुंडलिनी का ध्यान करने के पश्चात संपूर्ण कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए भस्म धारण करना चाहिए। विभूति धारण करने का महान फल है।
तदंतर भगवान नारायण से श्रोव्रत भस्म महात्म भस्म वेद भस्म धारण विधि भस्म महात्म का बड़े ही विस्तार से वर्णन करके त्रिपुंड की महिमा बतलाई। इसके बाद ऊर्ध्व पुंड धारण की विधि एवं महिमा बतलाकर अंत में उन्होंने कहा, नारद, भस्म धारण करने का विस्तृत महात्म मैंने तुम्हें सुनाया। अब संध्या उपासन के उत्तम पुण्य का प्रसंग सुनो। अनग, पहले प्रातः संध्योपासना का विधान बतलाता हूँ। प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते रहते मध्याह्न की संध्या जब सूर्य मध्य आकाश में हो तब, और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करने का विधान है। इस प्रकार 3 तरह की संध्या प्रतिदिन करना चाहिए। देव ऋषि सप्तम सूर्योदय से पूर्व जब तक तारे दिखलाई देते हैं संध्या का उत्तम काल है। ताराओं के छिपने से लेकर सूर्योदय तक का मध्यम और सूर्योदय के पश्चात अधम काल है। यूं 3 प्रकार की प्रातःकालीन संध्या बताई गई हैं। जब सूर्य दिखाई देते रहे उस समय की गई सायं संध्या उत्तम, सूर्यास्त के बाद ताराओं के उदय से पहले की हुई संध्या मध्यम और ताराओं के उदय के पश्चात की गई सायं संध्या निम्न श्रेणी की समझी जाती है। सायंकालीन संध्या के ये 3 प्रकार कहे गए। ब्राह्मण एक वृक्ष है, उसकी जड़ें ये संध्याएं हैं। वेद शाखाएं और धार्मिक कृत्य पत्ते हैं, अतएव यत्न पूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए। यदि मूली कट गया तो ना वृक्ष रहेगा ना शाखा ही। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं करता वह तो शूद्र के समान है। जीते हुए भी उसे मृतक समझना चाहिए और जन्मांतर में वह कुत्ता होता है। अतः तुझको नित्य उत्तम संध्योपासना करना चाहिए। संध्योपासना के अभाव में किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है। जब सूर्य उदय और अस्त हो उस समय से 3-3 घड़ी बाद तक संध्योपासना की जा सकती है। इसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित लगता है। उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 4 बार अर्घ्य देना चाहिए अथवा संध्योपासना से पूर्व 108 बार गायत्री का जप करके तब संध्या उपासना करें। अभिप्राय है कि कुछ ही काल अतिक्रमण हुआ हो तब तो 4 बार अर्घ्य देने से और अधिक समय व्यतीत हो गया तो 108 गायत्री मंत्र का जप करने से प्रायश्चित संपन्न होता है। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी देवी गायत्री हैं। अतएव संध्या उपासना करके ही समय उचित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। ग्रह पर की हुई संध्या साधारण कही गई है। गौशाला की संध्या को मध्यम कहते हैं। नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम श्रेणी की तथा देवालय में की संध्या उत्तम होती है। जो गायत्री देवी के उपासक हों उनके लिए तो देवी के समीप ही संध्या उपासना करना श्रेष्ठ है। वहां त्रिलोक की संध्या करने से अनंत फल मिलता है। गायत्री देवी के अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए और कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणों के लिए विष्णु और शिव की नित्य उपासना भी महादेवी गायत्री की आराधना के समान नहीं हो सकती। यह श्रुति का वचन है। देवी गायत्री की उपासना संपूर्ण वेदों का शास्त्र है। ब्रह्मा आदि देवता भी शांत काल में इन गायत्री का ध्यान और जप करते हैं। वेदों द्वारा नित्य इनका जप होता है। अतएव इनका नाम वेदोपास्या है। देवी गायत्री ही वेद की मात्रा और आदि शक्ति अतः इन देवी की उपासना परम आवश्यक है। नारद जब संध्या की विधि का क्रम बतलाते हैं, केशव और नामों का उच्चारण करके आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात संध्या उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। ये नाम इस प्रकार हैं: केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, पुरुषोत्तम, अधोक्षक्ष, नारसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और श्री कृष्ण। इन 24 नामों के पूर्व में ओमकार और अंत में स्वाहा और नमः लगाकर उच्चारण करके आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः इन 3 नाम मंत्रों से आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः इन 2 मंत्रों से हाथ का प्रक्षालन करें। मधुसूदन और त्रिविक्रम इन 2 नामों से अंगूठे के मूलाधार द्वारा ओंठ का तथा वामन और श्रीधर इन नामों से मुख का सम्मार्जन करें। ऋषिकेश का उच्चारण करके बाएं हाथ का, पद्म नाम से दोनों पैरों का, दामोदर से मस्तक का, संकर्षण से बीच की 3 उंगलियों द्वारा मुख का, वासुदेव एवं प्रद्युम्न इन 2 नामों से अंगूठे और तर्जनी अंगुलियों द्वारा दोनों नासापुटों का, अनिरुद्ध और पुरुषोत्तम इन दोनों नामों से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का, अधोछद और नारसिंह इन 2 नामों से दोनों कानों का, अच्युत
का उच्चारण करके कनिष्ठा और अंगूठे द्वारा नाविका जनार्दन से, हाथ के तलवे द्वारा हृदय का, उपेंद्र से शिर का, एवं ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय नमः, इन दो नामों से दक्षिण और वाम भुजा का स्पर्श करें। इस प्रकार इन नामों द्वारा प्रत्येक अंग के स्पर्श का विधान है। विवेकी पुरुष दाहिने हाथ से जल पीते समय उसका बाएं हाथ से भी स्पर्श किए रहे। पीने वाला जब तक शुद्ध नहीं समझा जाता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श न हो। आचमन करते समय हाथ की मुद्रा गौ के कान के समान होनी चाहिए। एक मासा जल पीने का विधान है। दाहिना हाथ हो, अंगूठा और कनिष्ठा ये दोनों अलग अलग हों तथा बीच की तीनों उंगलियां सटी हुई हो। यूं आचमन करने का विधान किया गया है। तदंतर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते समय पहले प्रणव का उच्चारण करके तुरीय पद के साथ गायत्री का उच्चारण करें। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु का रेचन करना, वायु से बाएं से वायु भरना और वायु को धारण किए रहना, इन्हीं को पंडित पुरुषों ने रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय दाहिनी नासिका को अंगूठे से दबाएं। इसके बाद कनिष्ठा और अनामिका दो अंगुलियों से वायु नासिका को बंद कर लें। मध्यमा तर्जनी का स्पर्श होना नित्य है। संपूर्ण शास्त्रों में संयमशील योगियों द्वारा इसी प्रकार के रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया गया है। जो वायु का सृजन करता है वह रेचक, जो पूर्ण करता है वह पूरक, और जो उसे साम्य स्थिति से धारण किया रहता है वह कुंभक प्राणायाम कहलाता है। पूरक करते समय नील कमल के समान श्याम सुंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु का नाभि देश में ध्यान करें। कुंभक करते समय भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल के आसन पर विराजमान अरुण गौर मिश्रित वर्ण वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी का हृदय में ध्यान करें तथा रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण निर्मल पापों का श्रृंगार करने वाले महादेव जी का ललाट में ध्यान करें। पुरुष पूरक प्राणायाम से भगवान विष्णु का सामुच्च, कुंभक से ब्रह्मपद तथा रेचक से भगवान के तृतीय पद का अधिकारी होता है। देव ऋषि सप्तम मैंने पहले जो बताया है वह पौराणिक आचमन है। मुनि, अब मैं पापहारी स्रोत आचमन की विधि बतलाता हूँ, सुनो। पहले प्रणव का उच्चारण करके गायत्री की ऋचा तत्सवितु आदि का जिसमें उच्चारण होता है और पद के आदि में तीनों व्याधियां उच्चारित होती हैं, इस मंत्र को पढ़कर किया हुआ स्रोत आचमन कहा जाता है। प्रणम, व्याहुति और शीर्षक के साथ गायत्री का प्राणायाम के समय जप करना चाहिए। यही तीन प्राणायाम है। लक्षण सहित प्राणायामों का वर्णन कर चुका है। अनेक पापों का संहार और महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। अन्न पक्षी की रीति से प्राणायाम की मुद्रा बताते हैं। उसका यह सिद्धांत है कि गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए पांचों उंगलियां द्वारा प्रणव का उच्चारण करके नासिका के अग्रभाग को दबाना चाहिए। इस मुद्रा से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठा और अंगुष्ठ इन दो अंगुलियों से प्राणायाम करें। आपोहिष्ठा इत्यादि तीन ऋचाओं से कुसा के जल द्वारा 3 बार शरीर का प्रोक्षण करें, अथवा इन तीनों ऋचाओं में जो 9 पद हैं उसके आदि में प्रसव का उच्चारण करके उससे मार्जन करने का नियम है। इस मार्जन से 1 वर्ष का संचित पाप धुल जाता है। तत्पश्चात सूर्य इस मंत्र को पढ़कर आचमन करे। यह आचमन अंतःकरण के पापों का अंतःकरण करने वाला है। कुछ लोग मार्जन करने का अन्य प्रकार बतलाते हैं। उसका कथन है कि प्रणव और व्याहति के साथ गायत्री का और आपोहिष्ठा इस सूत्र का साथ साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ को गौ के कान के समान बनाकर उसमें जल ले ले। उस जल को नासिका के अग्रभाग पर रखे और सोचे कि मेरी वाम कुक्षी में पाप बसा हुआ है, उसके समान उसकी आकृति है, उसका वर्ण कृष्ण है। यो भावना करते हुए ऋतंज सत्यम इस ऋचा का पाठ करे। तत्पश्चात द्रुपदेव इस ऋचा को पढ़कर नासिका के दाहिने छिद्र से श्वास मार्ग द्वारा शरीर में रहने वाले इस पाप को हाथ के जल में उपस्थित करे और उस पर दृष्टि न डालकर उस जल को अपने वाम भाग में भूमि पर फेंक दे। ऐसी भावना करे कि मेरा शरीर अब बिल्कुल निष्पाप हो गया है। इसके बाद उठकर खड़ा हो जाए, दोनों पैर सटे रहे, अंजलि में जल ले ले और तर्जनी और अंगूठे को अंजलि से अलग रखे। फिर सूर्य नारायण की ओर देखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल उनको अर्पण करें। मुनिवर, अर्घ देते समय इसी प्रकार 3 अंजलि जल देना चाहिए। उसके बाद उपासक सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए उसकी प्रदक्षिणा कर मध्याह्न समय में 1 बार, दोनों संध्याओं में 3-3 बार अर्घ दान का नियम है। प्रातः काल में कुछ नम्र होकर, मध्य काल में दंड की भांति सीधे खड़े होकर और सायंकाल में बैठे ही बैठे ध्वज भगवान सूर्य को जल अर्पण कर।
अर्ध क्यों दिया जाता है, इसका कारण है मंदेह नाम के महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस थे। उन कृतघ्न राक्षसों की आकृति अत्यंत भयंकर थी, वे सूर्य को खा जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तप ही जिनका धन है, ऐसे संपूर्ण ऋषि मुनिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं। साथ ही अंजलि में जल भरकर उसे छोड़ते हैं। वही जल वज्र के समान हो जाता है, जिससे वैद्यत्व भस्म हो जाते हैं। इसलिए द्विज संध्योपासना करते हैं। यह संध्या उपासन क्रिया महापुण्य की जननी है। नारद, अर्धदान का है मंत्र कहा गया है, सुनो। इसमें उच्चारण मात्र से सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त हो सकता है। वह सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आत्म ज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्म ज्योति मेरा ही रूप है। मैं सर्व शुक्ल ज्योति हूँ, मैं रस स्वरूप हूँ। वरदायिनी भगवती गायत्री, तुम ब्रह्म स्वरूपनी हो। मेरे इस जप में अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए तुम यहाँ पधार कर मेरे हृदय में प्रवेश करो देवी। उठो और इस अर्ध के जल में पधारने की कृपा करो देवी, पुनः मुझे दर्शन देना। इस प्रकार अर्ध देकर पवित्र स्थान में विद्वान पुरुष अपना आसन लगाएं, उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करें। मुनि, यही प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करने का विधान है। मुनिवर, प्रातः काल की संध्या के समय इस मुद्रा की आवश्यकता है। नारद, इसके नाम की व्याख्या करता हूं, सो सुनो। इसके प्रभाव से चित्त और जिह्वा आकाश में जाकर विचरण करते हैं, उसका नाम खेचरी है। साथ ही जिसकी प्रेरणा से दोनों बाहों के मध्य रहती है, वही मुद्रा खेचरी है। नारद, सिंहासन के समान ना कोई आसन है, कुंभक वायु के समान ना कोई वायु है, और खेचरी मुद्रा के समान ना कोई मुद्रा। इसे ध्रुव सत्य समझना चाहिए। वायु को यत्न पूर्वक रोककर घंटा ध्वनि के समान प्लुत स्वर से प्रणव का उच्चारण करें। उस समय अहंकार और ममता को हृदय से निकालकर स्थिर भाव से आसन पर बैठे रहना चाहिए। मुनिवर नारद, अब सिंहासन का लक्षण कहता हूं, सुनो। एक पैर का मूल लिंग का मूल पर और दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ स्थिर रहे तथा हृदय आदि शरीर दंड की भांति बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रहे, स्थानों की भांति हिले डुले नहीं। भुवों के मध्य में दृष्टि स्थिर रखें। इस प्रकार का आसन योगियों के लिए अत्यंत सुखदायी होता है। इसी को सिद्धासन कहते हैं। अब गायत्री के आह्वान तथा नमस्कार का मंत्र बतलाता हूँ। छन्नों की माता भगवती गायत्री महादेवी यहाँ पधारे। माता, वे वरदायिनी देवी और अक्षर ब्रह्म तुम ही हो। ब्रह्म स्वरूपनी देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जो दिन में पाप कर चुके हैं, उनसे तुम्हारी सायंकाल की उपासना से तथा रात्रि में बने पापों से प्रातःकालीन उपासना से मेरा उद्धार हो। महादेवी, तुम सर्ववर्णा, संध्या, विद्या, सरस्वती, अजरा, अमरा और सर्वदेवी नाम से विख्यात हो। तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद तेजो, अशिति इत्यादि मंत्र से देवी का आह्वान करना चाहिए। देवी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारा यह अनुष्ठान किया है, वह सब पूर्ण हो जाए, इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात सम्यक प्रकार से साप से मुक्त होने के लिए यत्न करें। ब्रह्म श्राप, विश्वामित्र साप तथा वशिष्ठ साप, ये सभी साप दो प्रकार के हैं। ब्रह्म का स्मरण करने से ही ब्रह्म साप निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही विश्वामित्र स्मरण करने से उनका साप तथा वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ का साप नष्ट हो जाता है। परमात्मा का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। पुरुषाकार पर ब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय कमल पर विराजमान है। ये सत्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह और शाश्वत में इनकी परमात्मा संज्ञा है। वे एक चित्रूप तथा वाणी से अगम्य है। ऐसे इन परम प्रभु का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। नारद, अब न्यास की विधि कहूंगा। यह संध्या का प्रधान अंग है। पहले ओमकार का प्रयोग करके तब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भूपादाभ्याम नमः, यही उच्चारण करने का नियम है। ऐसे ही ओम भुवाजानुभ्याम नमः, ओम स्वाहा कटभ्याम नमः, ओम महानाभ्ये नमः, ओम जनाहृदयाय नमः, ओम तपाकंठाय नमः, ओम सत्यम ललाटाय नमः। यह अंग न्यास का प्रकार है। करन्यास यूं करना चाहिए। ओम तत्सवितुरंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम वर्ण्याभ्याम तर्जनीभ्याम नमः, ओम भर्गो देवस्य मध्यमाभ्याम नमः, ओम धीमहि नामिकाभ्याम नमः, ओम धियो यो न कनिष्ठाभ्याम नमः,
तथा ओम प्रचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार विद्वान पुरुष अंगुष्ठ आदि न्यास करे। अब हृदय आदि न्यास कहे जाते। ओम ब्रह्मात्मने तत्सवितुर्हृदयाय नमः। ओम विष्णुवात्मने वर्ण्यं सरसे नमः। ओम रुद्रात्मने भर्गो देवश्यकाय नमः। ओम सत्यात्मने धीमहि कवचाय नमः। ओम सर्वात्मने प्रचोदयात् नमः। अस्त्राय फट। इस प्रकार हृदय आदि का न्यास करना चाहिए। महामुनि इसके बाद अक्षर न्यास कहता है। यह पापों का विध्वंस न्यास गायत्री के प्रत्येक वर्ण से किया जाता है। प्रथम प्रणव का उच्चारण करके वर्ण न्यास करने की विधि बतलाई गई है। पहले तत्कार का उच्चारण करके पैरों के दोनों अंगूठे में, साकार का दोनों गुल्फों में, वीकार का दोनों जांघों में, तूकार का दोनों जानुओं में, वाकार का उरुओं में, रेकार का गुदा में, णीकार का लिंग में, याकार का कटिभाग में, भाकार का नाभि मंडल में, गौकार का हृदय में, देकार का दोनों स्तनों में, वाकार का हृदय में, शयकार का कंठकूप में, धी कार का मुखदेश में, माँ कार का तालू में, ही कार का नासिका के अग्रभाग में, धी कार का नेत्र मंडल में, यो कार का भूमध्य में, यो कार का ललाट में, ना कार का मुख के पूर्व भाग में, प्रकार का मुख के दक्षिण भाग में, चोकार का मुख के पश्चिम भाग में, दाकार का मुख के उत्तर भाग में, याकार का मस्तक में एवं ताकार का संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। जप में तत्पर रहने वाला कुछ पुरुषों ने इस न्याय की विधि को अभीष्ट नहीं माना है। तदंतर जगत जननी भगवती जगदम्बा जो महादेवी नाम से विख्यात है, उनका ध्यान करना चाहिए। भगवती गायत्री का ध्यान। इन भगवती परमेश्वरी का श्री विग्रह जपा कुसुम के समान प्रतिभा से संपन्न होकर भास रहा है। एक कुमारी अवस्था में विराजमान है। लाल चंदन से अनुलिप्त होकर रक्त कमल के आसन पर आसीन है। इनकी माला भी लाल वर्ण की है। 4 मुखों और 2 भुजाओं से शोभा पाने वाली ये देवी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए है। इनके प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र हैं। इन्होंने स्तुक, श्रुवा, जपमाला और कमंडल धारण कर रखा है। संपूर्ण आवरण इनके दिव्य विग्रह को प्रकाशित कर रहा है। ये भगवती ऋग्वेद का अध्ययन कर रही है। हंस इनका वाहन है। ब्रह्मा जी इन्हें अपने हृदय में विराजमान करके उनकी उपासना करते हैं। इनके ऋक, यजु, साम और अथर्व वेद 4 पद हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व, अक्षर, अंतरिक्ष और अवान्तर आदि दिशाएं इन 8 कुक्षियों से ये शोभा पाती। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण और उपनिषद ये भगवती माहेश्वरी की 7 सिर हैं। अग्नि मुख के, रुद्र शिखा के और विष्णु चित्त के स्थान में शोभा पाते हैं। इस प्रकार भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच हैं, सांकसास जिनका गोत्र कहा गया है तथा जो आदित्य मंडल में विराजमान रहती हैं, उन भगवती माहेश्वरी का अपने हृदय में ध्यान करें। इस प्रकार वेद माता भगवती गायत्री का विधि पूर्वक ध्यान करके उन्हें परम प्रसन्न करने वाली पवित्र मुद्राएं बताना चाहिए। सुमुख, संपुट, वितत, विस्तृत, दुमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षटमुख, अधोमुख, व्यापकांजलि, सकट, यमपास, ग्रंथित, सम्मुखोन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मस्तक, कूर्म, बराह, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुदगर और पल्लव ये 24 मुद्राएं हैं। भगवती गायत्री के सम्मुख इन मुद्राओं के प्रदर्शन का बड़ा महत्व है। इसके बाद विद्वान पुरुषों को 100 अक्षरों वाला गायत्री की एक आवृत्ति करना चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर तो वर्णित है ही। जातवेद से सुनवाम सोम तथा त्र्यंबकम यजामहे इन वेदोक्त मंत्रों का साथ ही उच्चारण करने से 100 अक्षरों वाला है गायत्री मंत्र संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि एक बार इसका जप भी करें। इस जप के पश्चात पहले ओमकार का उच्चारण करके ऊर्वा श्वा इसके साथ 24 अक्षरों वाला गायत्री का जप करें। इस प्रकार नित्य जप करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण संध्या के संपूर्ण फलों को प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जात वेद से सुनवाम सोमम राते अतुन देहाति वेदा शनाम
परषदति दुर्गाणि विश्वानावे सिंधु दुर्तात अग्नि। यह 100 अक्षर की गायत्री है। इसमें भूर्वा स्वा 3 विहातियां नहीं गिनी जाती। ओम एक प्रणव से संपन्न है। 100 मंत्र का गायत्री मंत्र जाप है। आधा घंटा में वही देख लो, 25 मिनट में होगा मेरे काम।